चाहते हैं कि आखिर आम मुसलमान जो हैं वो वक्फ बोर्ड के लेकर क्या सोचते हैं। इधर है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजमत अली है। अजमत अली जी, ये जो वक्फ बोर्ड का जो बिल है, हुँ, संशोधन, जो हाँ। संशोधित बिल है वो लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए ऐसा है ना कि ये तो सरकार की पहले से मंशा चली आ रही थी और अगर सरकार काम करना ही चाहती है मुसलमानों के लिए, तो सबसे पहले वो लोकसभा में अ, बीजेपी में कितने लोग मुस्लिम हैं, वो हमें बता दें कि इतने लोगों ने मुसलमानों को वोट दिया है। ये तो एक राजनीति है, राजनीति चल रही है, वो तो चलती रहेगी लगातार। और दूसरा ये है कि जैसे मुस्लिम पढ़े-लिखे मतलब शिक्षा के क्षेत्र में अगर नहीं हैं, तो उनको शिक्षा के क्षेत्र में देखना चाहिए कि हाँ, शिक्षा कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही है। इन सब चीज़ों पे उनको थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी य वक्फ बोर्ड का उन्होंने जो किया हुआ है, जैसे ये मस्जिद है, आप मस्जिद के सामने आए हुए हैं, अगर कोई मंदिर है, ठीक है? तो मस्जिद में मुसलमान जाता है और मंदिर में हिंदू हिंदू जाता जाता। है ना? तो वैसे अगर कोई बोर्ड बना हुआ है, तो वो तो मुसलमानों का बोर्ड था, तो उसमें तो सिर्फ़ मुसलमानों का ही चयन होना जी, चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। ना? तो उसमें फिर हिंदुओं का कैसे चयन कर दिया वो उन्होंने? बोल रहे हैं कि हम इसमें महिलाओं को लेकर आ रहे हैं, वक्फ बोर्ड में बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं, उनको सही करने के लिए बिल ला रहे हैं, ऐसा देखिए आप ऐसा है सोचिए। ना कि महिलाएँ तो पहले से ही थी, ये कोई आज नई चीज़ नहीं कि महिला नहीं है। आप अगर पुराना डेटा उठा के देखेंगे तो उसमें महिला पहले से थी और है। अगर आज आप कह रहे हैं कि 2 महिलाओं को रखा जाएगा तो उससे पहले भी ज़्यादा महिला थी। आज ही इन्होंने कहा कि नहीं महिलाएँ उसमें रखी जाएँगी, तो ये तो पहले से चला आ रहा है। बाकी इन्होंने मुसलमानों के स्थान पे जो हिंदुओं जैसे ये मस्जिद है, ठीक है? जी, मस्जिद में सिर्फ़ मुसलमान ही नमाज़ पढ़ने आता है जी। और आएगा। अगर आप आते भी हैं तो एक दिन आएँगे, दूसरे दिन नहीं आएँगे आप, बिल्कुल, बिल्कुल। ना? तो वैसे अगर मंदिर है तो मंदिर में हिंदू ही जाएगा दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए। मुस्लिम अगर जाएगा भी तो एक दिन के लिए जाएगा, बाकी दूसरे दिन नहीं जाएगा। तो सेम वैसे वक्फ बोर्ड का जो बिल उन्होंने लाया हुआ है, उसमें मुस्लिमों का ही होना चाहिए, ना कि हिंदुओं का भी। वो उन्होंने बोल रहे हैं कि हम इसमें सुधार ला रहे हैं, पारदर्शिता ला रहे जैसे हैं। पारदर्शिता किस चीज़ के ला रहे हैं? जब उन्होंने कह दिया कि 100% मैंने डेटा पूरा ऑनलाइन कर दिया है, डिजिटाइज़ हो गया है, तो फिर उसमें किस चीज़ का सुधार लाना है? वो तो ऑनलाइन हर चीज़ आपके पास है ही और अवेलेबल है ही। तो साथियों, एक आम मुसलमान की हम राय ले रहे हैं, अभी और लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो देखा जाए तो सरकार तो कह रही है कि हम इसमें, जैसे सरकार बोल रही है कि हम गरीबों को, जो गरीबों तक जो वक़्फ़ का पैसा, इतने हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टी है जो मुतवल्ली होते हैं, वो लोग पैसे को खा जा रहे हैं। इस पर आप कैसे क्या नहीं, सोचते हैं? अगर जो वक्फ बोर्ड की बात चल रही है कि पैसा वो खा जा रहे हैं, तो अगर उन्होंने डिजिटाइज़ कर दिया है कि डिजिटलाइज़ हो गया है कि इतने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो उसका जो पैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, वो तो आप अगर संस्था में जितने गैर मुस्लिमों को भी आपने जोड़ा है, तो अभी जोड़ने से नहीं थोड़ी जोड़े हैं, पता अभी चलेगा। अभी तो बिल पास नहीं नहीं, हुआ, बिल पास पास हो हो गया गया है है ना, अभी लेकिन आज राष्ट्रपति का वो बिल मोहर लग पास गया हो कि गया है अगर राष्ट्रपति हाँ। लोकसभा और राज्यसभा में अगर पारित हो गया, तो उसमें मोहर बहुत टाइम नहीं लगता लगने राष्ट्रपति के में लिए। उसके बाद कानून बन जाएगा। हाँ, तो वो कानून बन ही जाएगा, इसीलिए तो 11 घंटा डिबेट हुआ इसी चीज़ को लेकर। जी, जी। आप हर चीज़ को अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो भाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मुस्लिमों के लिए करना चाहते हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में करिए ना कि हाँ, मुस्लिम इतने पिछड़े अगर हैं, तो आप उस चीज़ का हमें दीजिए। जैसे एससी कैटेगरी के लिए अगर कोई वैकेंसी आती है, तो एससी कैटेगरी के लिए कितना सीट उन्होंने निर्धारित किया है। तो वैसे ही मुसलमान अल्पसंख्यकों के लिए भी कि ये शिक्षा के क्षेत्र में अगर 0.1% हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो उनको किस तरीके से लाया जाए ताकि वो शिक्षित हों, समाज को हर चीज़ से समझें। ये चीज़ उनको करना चाहिए सबसे पहले। तो देखिए, अब तो मान लो बिल पास हो गया है राष्ट्रपति में, लेकिन जो तमाम मुस्लिम नेता हैं और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि, और चंद्रशेखर आज़ाद एक हैं, बोल रहे हैं कि अब हम सड़क पर संघर्ष करेंगे। तो आप सड़क को लेकर कैसा देखते हैं, सड़क पर संघर्ष करने को लेकर? नहीं, सड़क पे संघर्ष करना ये तो कोई वो नहीं है। अगर पार्लियामेंट में इस चीज़ को लागू हो गया तो सड़क संघर्ष करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये तो इससे पहले भी दिल्ली में चल ही रहा था, वहाँ पे बैठे थे लोग, जनसंघ सभी लोग बैठे हुए थे। तो बाकी ये सड़क पे ऐसा कुछ तो मुझे नहीं लग रहा है, इसमें और कुछ बदलाव हो सकता है। बाकी जो पास नहीं हुआ था पार्लियामेंट में तो उस चीज़ को हम समझ सकते थे, लेकिन अब जो कानून जिस पे बन गया है तो उस पे फिर संशोधन कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये संशोधित कानून है, जैसे कोई सुधार लाया जाए, खत्म नहीं किया जा रहा, सुधार लाया जा नहीं, रहा है। सुधार का मतलब है कि जैसे अब सरकार का ये कहना है कि जैसे कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो वो उस पे वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकती है। तो इससे पहले भी तो बहुत सारी चीज़ें अभी, अब हर चीज़ के लिए आप हमसे कहेंगे कि वक्फ बोर्ड का जो है कैसे हो रहा है? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रॉपर्टी हैं कि जो गवर्नमेंट कहती है कि मेरी है,
और बहुत लोग कहते हैं कि अच्छा, ये वक्फ बोर्ड में एक आर्टिकल था 40 जिसमें बोल रहे थे, अभी सीएम योगी ने भी कहा था कि वक्फ बोर्ड जो है माफिया बोर्ड है। इसको आप कैसे देखते हैं? उस बोल रहे थे कि जैसे वक्फ बोर्ड अगर कहीं पर बोल देता ये हमारी प्रॉपर्टी है तो उसको ले लेता था। इस पर भी बहुत सारे डिबेट है, इस पर आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ऐसा कुछ हमें तो नहीं लग रहा है कि वह बोर्ड अगर किसी भी चीज को जबरदस्ती कह देगी कि नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी है, उसके लिए तो मेरे पास कुछ तो रहेगा, तभी हम कह सकते हैं ना ये हमारी प्रॉपर्टी है। एविडेंस है। तो साथियों, ये रहे इनका मानना है, इन्होंने साफ क्लियर कह दिया कि जो बहुत से नेता जो मुस्लिम समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं कि हम सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति की मुहर लग जाएगी, वो कानून बन जाएगा, तो सड़क पर संघर्ष करना एक बेवकूफ़ी होगा। सही कह रहे हैं कि नहीं? ये तो राजनीतिक फिर मुद्दा हो जाता है। राजनीतिक बाकी मुद्दा हो सारी जाता पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से भाई एक तो होता है पक्ष, एक होता है विपक्ष। है। जी। तो पक्ष ने अपनी बात रखा, विपक्ष ने भी अपनी अपनी बात रखा, लेकिन अब भाई गवर्नमेंट ने जो पक्ष में जितने भी मतदाता थे उन्होंने किया। मैं सबसे ज्यादा यही कहना चाहूंगा अपने प्रधानमंत्री जी से, हमारा निवेदन यही रहेगा कि अगर आप मुस्लिमों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप शिक्षा के क्षेत्र में उनका विकास करिए। और स्कॉलरशिप, काफी बच्चों का स्कॉलरशिप भी हम देख रहे हैं कि कट गया है, तो इस सब चीजों पे, शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप विकास करेंगे तो हर चीज में सर्वांगीण विकास हो जाएगा मुस्लिमों का, उसमें कोई वो नहीं रहेगा। बाकी वक्फ बोर्ड का बिल है, आपने अगर किया है तो ठीक है, उस चीज को हम मानते हैं, लेकिन उसमें गैर मुस्लिमों को नहीं करना चाहिए। अगर आपने महिलाओं को किया है तो वो तो ठीक है, ऑलरेडी पहले चल रहा है, वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन आपने गैर मुस्लिमों का किया, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि इसमें मतलब मदरसा और मस्जिद और मंदिर में अगर आपको फर्क समझ में आता है तो वैसे ही वक्फ बोर्ड भी है।